तो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल का हम एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि है 50 प्रश्न। ठीक है, जो हम 50 प्रश्न बताने वाले हैं वो हर एग्जाम में आए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम है तो हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, यानी कि वैदिक काल का समय कब से कब माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आंसर। ठीक है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का काल माना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैदिक काल से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थल कौन सा था। ठीक है, आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थल कौन सा था, तो सप्त सिंधु प्रदेश था। क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा क्या था। क्या व्यापार करते थे, क्या कृषि करते थे, क्या पशुपालन, क्या उद्योग। क्या करते थे, तो पशुपालन करते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028। कितने हैं, तो 1028 ऋग्वेद में सूक्त हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य की भाषा क्या थी। प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, आरामी। क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में प्रमुखता से मिलता है। तो किस वेद में, तो ऋग्वेद में। ठीक है, क्या, तो ऋग्वेद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर में, वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है। श्रुति। श्रुति को वेद के से भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तो श्रुति एक तो वेद, दोनों सेम है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। 8, 9, 10, 12। कितने, तो 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है। कितने, 21, 33, 40, 50। कितना, तो 33 देवताओं के उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्नि को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो पुरोहित को। वैदिक काल में पुरोहित को ही अग्नि देवता कहा जाता था, वो याद रखिए लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है। तो किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र संबंधित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवेद मुख्यतः किससे संबंधित है। समवेद किससे संबंधित है, संगीत से। 100 से संगीत, 100 से सामवेद। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थवेद का प्रमुख विषय क्या है। अर्थवेद में क्या लिखा गया है, उसमें कौन सा, क्या संगीत के बारे में, क्या राजनीति के बारे में, क्या अर्थशास्त्र के बारे में, क्या जादू टोना के बारे में, या क्या औषधि के बारे में। जादू टोना और औषधि के बारे में अर्थवेद में लिखे हैं। ठीक है, अथर्ववेद में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विवाह की प्रथा क्या थी। क्या बहुपत्यु, क्या एक पत्नी प्रथा, क्या बाल विवाह, क्या सती प्रथा। एक पत्नी प्रथा चलता था वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों की सबसे प्रिय धातु क्या थी। तांबा, सोना, चांदी, लोहा। क्या थी, सोना था। ठीक है, देख लीजिए सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, वैदिक समाज में राजा की शक्ति किससे नियंत्रित रहती थी। किससे, सभा एवं समिति से। जिस तरह से हम लोग का लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रकार उस टाइम समाज के राजा की शक्ति सभा एवं समिति के तहत नियंत्रित हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्यु। दस्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। किनके लिए, अनार्यों के लिए। ठीक है, अनार्यों, जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे। ठीक है, उनके लिए दस्यु का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किसमें वर्णित है। तो पुरुष सूक्त किसमें वर्णित है, तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त वर्णित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर में, ऋग्वेद काल में सबसे अधिक पूजित देवता कौन से थे। कौन से देवता को अधिक पूजा करते थे, तो इंद्र देवता को। इंद्रदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव को सबसे अधिक पूजा करते थे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोमरस किससे बनाया जाता था। सोमरस किससे बनाया जाता था, एक विशेष लता से। एक विशेष लता से तभी सोमरस बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है। शक्ति प्रदर्शन के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क क्या था। तो वैदिक काल में निष्क सोने का आभूषण हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था।
यज्ञ की विधियाँ यजुर्वेद के अंतर्गत लिखा हुआ करता था। यज्ञ की विधियाँ कौन सा वेद में? तो यजुर्वेद निकालिए जहाँ पर यज्ञ का विधि लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक देवताओं को जल का देवता कहा गया है? किस वैदिक देवताओं को? तो वरुण को वैदिक देवताओं को जल देवता तो वरुण को बुलाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि आर्य शब्द का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख पेशा क्या बन गया? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख पेशा क्या बन गया? कृषि। देखिए, पहला बात कि वैदिक काल दो टुकड़ा में बटा है, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में कृषि काल था, बस यही अंतर था। ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, वैदिक काल में ग्राम का प्रधान कहलाता था, कौन कहलाता था? तो ग्राम प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, क्या था? गुरुकुल। गुरुकुल हुआ करता था वैदिक काल में, जहाँ शिक्षा ग्रहण किया जाता था, जहाँ शिक्षा दिया जाता था गुरुओं के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है। वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य क्या था? धर्म की रक्षा करना राजा का मुख्य कार्य था वैदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर में, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाती थी गायों को। जिसका पास अधिक गाय है वो अधिक अमीर है। वैदिक काल का देखिए, जिसका पास अधिक गाय है वो अधिक अमीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य था राजा का सार्वभौमिकता। राजा का सार्वभौमिकता ही राजसूय यज्ञ कहलाता था, उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कुल का प्रधान कौन कहलाता था? तो वैदिक काल में कुल का प्रधान कौन कहलाता था? कुलपति। कुल का प्रधान को कुलपति, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में सभाएं किस रूप में विकसित थी? गंधराज की संस्था थी, मतलब गंधराज के टाइप का था सभाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर में, वैदिक समाज का सबसे निम्न वर्ग क्या था? शूद्र। शूद्र वर्ग जो था वो सबसे निम्न वर्ग था, सबसे नीचा वर्ग था। ठीक है, शूद्र वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु प्रदेश किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों जितने बड़े क्षेत्र में थे उनको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वैदिक काल में सिक्कों के स्थान पर विनिमय माध्यम था, क्या था? सिक्कों के स्थान में गायें। ठीक है, मतलब कि सिक्का नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास गाय है, गाय के बदले आप कुछ भी ले सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, ये था विनिमय माध्यम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक कालों यानी वैदिक लोगों के प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। वैदिक काल के टाइम घोड़ा का अधिक प्रयोग करते थे, उनका प्रिय पशु था घोड़ा, याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 38 नंबर में, वार्त्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? वे लोग जो वैदिक संस्कृत से बाहर थे, जो नहीं जानते थे कुछ, उनको वार्त्य कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 नंबर में, वैदिक काल में व्रत शब्द का अर्थ क्या था? नियम। व्रत मतलब नियम, वर्त मतलब नियम। ठीक है। 40 नंबर में, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल क्या है? तो सातवां। क्या? तो सातवां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या 41 नंबर में, अर्थवेद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद। अर्थवेद तो ब्रह्मवेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का पंचम वेद किसे कहा जाता है? महाभारत। पंचम वेद यानी महाभारत, वैदिक साहित्य का पंचम वेद यानी महाभारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में नदियों की माता किसे कहा गया है? सरस्वती को। सरस्वती को नदियों का माता कहा गया है ऋग्वेद में, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, याद है आपको? वैदिक काल में भूमि का प्रमुख अधिकारी कौन था? राजा। भूमि का प्रधान, भूमि का मालिक, भूमि का राजा कौन था? तो राजा था। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, वैदिक देवता सोम का संबंध था किससे था? चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा यानी कि सोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में यानी 46 नंबर में, सभा एवं समिति किस काल की राजनीतिक संस्था थी? वैदिक काल में सभा एवं समिति हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर में, वैदिक आर्य किस धातु से अन्य भिज्ञ थे, यानी कि नहीं जानते थे, उसके बारे में पता ही नहीं था उनको। लोहा के बारे में आर्य यानी वैदिक लोग कुछ भी नहीं जानते थे। सोच लीजिए, लोहा के बारे में, जबकि सोना के बारे में जानते थे लेकिन लोहा के बारे में नहीं। सोच लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वैदिक काल में कवि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? कवि यानी ऋषि के लिए कवि शब्द, यानी कि दोनों मिला हुआ है। ठीक है, यानी ऋषि यानी कवि दोनों सेम है। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म एवं कर्मकांड का शिक्षा था। धर्म एवं कर्मकांड का शिक्षा उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रकार हम वैदिक काल का वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में सारे आए हुए थे, सारा को हम एक जगह किए। ठीक है, और आपको बताएं। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देख लीजिए और पूरा वैदिक काल को आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है।